चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। अचानक से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में टुनटुनी के मम्मी पापा की मौत हो जाती है। नया साल आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। टुनटुनी अपने मम्मी पापा के साथ नया साल मनाने के लिए अपने चाचा चाची के घर जा रही थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। अचानक से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में टुनटुनी के मम्मी पापा की मौत हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसके कालू चाचा भी आ जाते हैं। टुनटुनी बेटा, ये सब कैसे हो गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू बच गई और तुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। चल अब घर चल। नहीं चाचा जी, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी। बिटिया, तू यहाँ कब तक बैठी रहेगी? चल बेटा अब घर चल। इसी तरह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को समझा बुझाकर अपने साथ घर ले जाता है और घर आकर अपनी पत्नी भूरी कौवी से बोलता है, भूरी ओ भूरी, देखो तो टुनटुनी आई है। इसे भूख लगी होगी, तुम इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। तब तक मैं आता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर लग जाएगी। मैं टुनटुनी के माता पिता की डेड बॉडी दफनाने जा रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा घर से चला जाता है। फिर भूरी कौवी टुनटुनी को बोलती है, टुनटुनी उधर जा और एक कोने में बैठ जा और खबरदार जो किसी भी चीज को हाथ लगाया। चाची जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये ले, रात की कुछ बासी रोटियां पड़ी हैं, इन्हें ही खा ले नमक लगाकर। और सुन टुनटुनी, इस बारे में कालू जी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर भूरी कौवी अपने कमरे में चली जाती है और फिर वह खुद से ही बोलती है, हे भगवान, एक मुसीबत टलती है नहीं कि दूसरी सर पर आकर बैठ जाती है। खुद तो मर गए और अपने इस बोझ को हमारे मत्थे मर गए। अभी तो यह छोटी है, लेकिन जब बड़ी होगी तो इसके ब्याह का खर्च कौन उठाएगा? मेरे तो पति की मति मारी गई है, हमेशा दूसरों की भलाई करते फिरते हैं। आने दो इनको घर, फिर मैं इनसे साफ साफ कह दूंगी कि टुनटुनी को किसी अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ दे। मुझसे इसकी देखभाल नहीं होगी। शाम को कालू कौवा जब वापस लौटकर अपने घर आता है तो भूरी कौवी उससे बोलती है, सुनो जी, मैं टुनटुनी की देखभाल नहीं कर सकती हूँ। मैं इसका कोई भी काम नहीं करूँगी। जाओ इसे ले जाओ और ले जाकर किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ। भगवान, तुम्हें तो पता है ना, आजकल नौकरानियां कितनी महंगी मिलती है और ऊपर से नया साल है तो नौकरानियां के भी नखरे बड़े हुए हैं। और नए साल की पार्टी के लिए तो हमें भी नौकरानी की जरूरत है। हम पार्टी का सारा काम टुनटुनी से ही करवा लेते हैं, इससे हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और हमारा सारा काम भी फ्री में हो जाएगा। कालू जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही है। मैं तो भूल ही गई थी नौकरानी के बारे में। अब से घर के सारे काम मैं टुनटुनी से ही करवाऊंगी। रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह भूरी कौवी टुनटुनी के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ महारानी, कब यूं ही सोती रहेगी? ये तुम्हारा घर नहीं है। कब से चिल्ला रही हूँ, चिल्ला चिल्ला कर मेरा तो गला ही बैठ गया है। चल अब उठ जल्दी से और उठकर घर के सारे काम कर। आज मेरे घर में न्यू ईयर की पार्टी है, इसलिए पहले घर की साफ सफाई कर दे। ठीक है चाची जी, मैं घर की सारी साफ सफाई कर देती हूँ। घर की साफ सफाई करते करते सुबह से शाम हो जाती है। इतना सारा काम करके टुनटुनी चिड़िया बहुत थक जाती है और फिर वह अपनी चाची से बोलती है, चाची जी, घर का काम करते करते सुबह से शाम हो गई है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। कुछ खाने को हो तो दे दो। जब देखो तब तुझे भूख ही लगी रहती है। जब से तू आई है सारा दिन सिर्फ खाने के लिए खाना मांगती रहती है। तेरा पेट है या कुआं?
हमारे घर का आधा राशन तो तूने अकेले ही खत्म कर दिया है। जब शाम को न्यू ईयर की पार्टी खत्म हो जाएगी उसके बाद ही तुझे खाना खाने को मिलेगा। चल जा, अब जाकर शाम की पार्टी के लिए खाना बना। इतना कहकर भूरी कौवी वहाँ से चली जाती है। भूखे रहने के कारण टुनटुनी चिड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और जब वह पार्टी के लिए खाना बना रही होती है तो वह चुपके से एक रसगुल्ला खा लेती है। टुनटुनी को रसगुल्ला खाते हुए उसकी चचेरी बहन सुनहरी चिड़िया देख लेती है और फिर वह जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ भूरी कौवी को बुलाती है। मम्मी जल्दी से यहाँ आओ और देखो यह टुनटुनी चोरी करके रसगुल्ले खा रही है। सुनहरी चिड़िया की बात सुनकर भूरी कौवी रसोई में आती है और टुनटुनी को डांटते हुए बोलती है, क्यों रे टुनटुनी, मैंने तुझे एक टाइम खाना नहीं दिया तो तूने चोरी करना सीख लिया। चोरी करके चुपके रसगुल्ले खा रही है। अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती है, चल निकल यहाँ से। भूरी कौवी टुनटुनी को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में इधर से उधर भटक रही होती है। तभी रास्ते में उसके गोलू मामा उसे मिल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने मामा को सारी बात बताती है। टुनटुनी की सारी बात सुनकर गोलू मामा उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। टुनटुनी के गोलू मामा के घर में भी नए साल की पार्टी चल रही होती है। टुनटुनी अपने मामा के घर में खूब एंजॉय करती है और धूमधाम से नया साल मनाती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपने मामा मामी के साथ ही उनके घर पर खुशी खुशी रहती है।